अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, मुल्क एक अरसे से सियासी बहरान से गुजर रहा है, जबकि 2 रोज़ पहले हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब ने सियासी और आइनी बहरान को मज़ीद संगीन कर दिया है। हमजा शहबाज पिछले 3 माह में 2 बार वज़ारत आला का हलफ उठा चुके हैं, मगर अब भी उनके मुस्तकबिल पर ख़तरे की तलवार लटक रही है और अब वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे या नहीं, इस हवाले से सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज़ हैं, जहां डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर कल अहम समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में गुज़श्ता रोज़ समाअत में अदालत उज़्मा ने हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला करार देते हुए रिमार्क्स दिए थे कि बादियुन नज़र में डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी। बादियुन नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद में इस हवाले से बेचैनी वाज़ेह नज़र आ रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया है कि इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट करे। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के ज़रिए से घर भेजना है, ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है। इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो, सो दैट दिस इम्पोर्टेंट डिसीजन इज डिसाइडेड विद दैट कलेक्टिव विजडम। खुदारा इसे 3 मेंबर बेंच पर ना रखें, इसे फुल बेंच की तरफ ले जाएं। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। हर सियासी केस यही 2-3 आदमी सुने, किसी जज को ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसको ऐसे केसेस का समाअत भी नहीं करना चाहिए कि जिसके बारे में किसी एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात हों। इत्तेहादी हुकूमत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रही है। हुकूमती रहनुमाओं ने फुल कोर्ट की तश्कील के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अहम आइनी मामलात पर नजरसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट बेंच को भेजने का मुतालिबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी, यासीन आज़ाद, फजल हक अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा और सैयद क़ल्ब हसन ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह की सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट सुने और अहम तरीन आइनी मुकदमात का तमाम फरीक़ैन को सुनकर एक साथ फैसला किया जाए। एक तरफ फुल कोर्ट के क़याम का मुतालिबा जोर पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी अचानक जारहाना हो गया है। नून लीग इदारों और बिलखुसूस अदलिया पर दबाव बढ़ा रही है, मखसूस बेंचेस और जजेस पर तनकीद की जा रही है और ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत को ज़बरदस्ती जल्द इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है, जिसके जवाब में PTI जो खुद कुछ रोज़ पहले तक अदलिया को निशाना बना रही थी, वो अब हुकूमत पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगा रही है। और वो PDM जमातें जो कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे रहे थे, जो उन्हीं जजेस ने लिखा था जो आज दोस्त मजारी की रूलिंग के केस के बेंच में शामिल हैं, मगर अब हुकूमत इन जजेस और बेंच की साख पर सवाल उठा रही है। विफाकी वजीर साद रफीक ने इस हवाले से अपने ट्वीट में लिखा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अब मजीद कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि एक बार फिर अदालती फैसले से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बदतरीन इंतजामी बहरान पैदा हो रहा है, जबकि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा कुछ रोज़ पहले तक अदालती फैसलों की कैसे तारीफ कर रहे थे, सुनिए। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। आला अदलिया को कहना चाहेंगे, जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये फैसला दिया गया है, एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। हम समझते हैं कि 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं। जिस लार्जर बेंच ने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला सुनाया, उसमें वो तीनों जज साहिबान शामिल थे जिन पर अब हुकूमत
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इस तनकीद के जवाब में PTI हुकूमत पर अदलिया को मुतनाज़ा करने का इल्ज़ाम लगा रही है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि नून लीग के अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए हैं, फ़ौज के खिलाफ भी अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। वो इस मुहिम की मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि नून लीग को लगा कि इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट से नथी होकर बड़ी गलती हो गई, इसलिए मरियम नवाज अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट चूरन बेचेंगी। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। नून लीग अब इदारों को टारगेट करेगी। फवाद चौधरी हुकूमत पर इदारों को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि इमरान खान समेत PTI के मुख्तलिफ रहनुमा खुद पिछले कुछ अरसे से इदारों को बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, मैं अपनी अदलिया से इज्जत से पूछता हूँ, आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? मेरी अदलिया से अल्लाह नहीं पूछेगा कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको NRO 2 लेने दिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस मुतालिक क्या मौक़िफ़ अपनाया है वो भी आपको दिखाते हैं। तुम समझते हो हम जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा, हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अगर इलेक्शन चाहते हैं तो धींगा मुश्ती से नहीं होगी। इत्तेहादी जमातों को दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला जाएगा। इलेक्शन जो है उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। ख्वाजा साद रफीक कह रहे थे कि अगर हमें धकेला गया तो इलेक्शन नहीं होने देंगे, जबकि तलाल चौधरी कह रहे थे कि हमें ज़बरदस्ती इंतखाबात की तरफ धकेला ना जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको जावेद लतीफ़ साहब। मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी अचानक जारहाना हो गया है, ये अचानक तब्दीली और इस तब्दीली की क्या वजूहात हैं? शुक्रिया मुबशर, मगर जो आप कह रहे हैं ना कि अचानक, ये अचानक नहीं है। बात यह है कि हमने जिस बड़े मकसद के लिए एक कुर्बानी दी थी, हमारी कुर्बानी को उस तनाज़र में लिया नहीं गया। ये एक हकीकत है कि जिस तरह मुस्लिम लीग को माजी में दीवार से लगाया जाता रहा और अदारों की तरफ से कबूल ना किया जाता रहा, वही आज रवैया है। और हमारी कुर्बानी तो इसलिए थी कि हमने पाकिस्तान को जो माशी तौर पर दिवालिया देख रहे थे, उसके लिए हमने कुर्बानी दी थी। कभी ये तो नहीं सोचा था कि हमने एक जो मलबा है 4 साल का, उसको अपने कंधों पे या अदारों में बैठे लोगों की गलतियां जो हैं की हुई रियासत के लिए, माशरे के लिए, उसको उठाएंगे। हमें तो जिस तरह किया जा रहा है, और मुझे कोई मुबशर ये बताए कि 4 माह पहले तक तो इमरान खान कहते थे कि सितंबर नवंबर 2022 में किसी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन हुए तो क़यामत आ जाएगी। भाई आज ये कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर से पहले 2022 में अगर इलेक्शन ना हुए तो तब भी क़यामत आ जाएगी। ये मंतक है क्या? वजह क्या है? असल तो ये लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। अच्छा, लेकिन मियां साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि अगर हमें 4 माह पहले की इनके बयानात को अगर हमें धकेला गया तो इलेक्शन नहीं होंगे, और तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती इंतखाबात की तरफ धकेला ना जाए, तो ये कौन दबाव में ला रहा है? कौन धकेलने की कोशिश कर रहा है आपको इंतखाबात की तरफ? जो मुबशर आवाज़ें लेफ़्ट राइट से आ रही हैं ना
कि जनाब हम नरम मुदाखलत कर रहे हैं। मुबशर मुदाखलत ही होती है, वो नरम हो या सख्त हो, किसी तौर पर भी गैर आइनी तरीके से आइन में मुदाखलत नहीं की जा सकती। और ये जो रवश है पिछले 4 माह से ख़ास तौर पर अपनाई गई, और जो चंद लोगों की, अदारों में बैठे चंद लोगों की ख्वाहिश की तकमील के लिए जो असाइनमेंट इमरान खान लेकर फिर रहे हैं गली कूचों में, इससे रियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाएगा। और अगर ये असाइनमेंट अगर सिलेक्शन कमेटी की जानब से जो आई है कि पहले भी इसको सिलेक्ट कर लिया गया था, उसके बदले असाइनमेंट पूरी करने के बाद जो डाकू का ये राग कौमी रहनुमाओं की तरफ से इल्ज़ामात लगाता था और कौमी जमातों को कमज़ोर किया गया, आज भी ये वही बातें कर रहा है। साजिश, भाई साजिश है क्या? साजिश तो ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, साजिश तो ये है जो पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करनी, और कमज़ोर मैं कर रहा हूँ या मुबशर हाशमी कर रहे हैं? भाई कमज़ोर वो कर रहा है जो कह रहा है कि बंद कमरों में जर्नल और जजेस फैसले करते हैं। इसके खिलाफ कोई इन 4 माह में फैसला आया है बंद कमरे का, तो या तो उसको कोर्ट करे, और अगर माजी के फैसलों को कोर्ट कर रहा है मुबशर हाशमी, तो फिर हमें कहने की इजाजत दें कि इससे पहले नवाज शरीफ के खिलाफ, इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ, इससे पहले मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ फिर बंद कमरों में फैसले आते रहे। अच्छा, लेकिन फिर होनी चाहिए। मियां साहब, और जो कांटे बोए गए हैं, अभी कुछ दिन में ये बयानिया तब्दील हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले तक मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा ये कह रहे थे कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही, सब कोई भी मुदाखलत नहीं कर रहा, सब न्यूट्रल हैं। अचानक से 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो मुदाखलत अब मुदाखलत लगने लगी है? हाँ मुबशर, वो ये था कि जब कहा गया बार बार कि हम न्यूट्रल हैं, हमने वसी तर कौमी मफाद में हुकूमत एक मुश्किल टास्क भी लिया, और हमने यकीन कर लिया हमें जो मुसीबतें जेलें काटी हम उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहते थे। हम आगे बढ़ रहे थे, मगर मालियाती तौर पर जो नुकसान 4 सालों में पाकिस्तान के अंदर हो चुका था, मालियाती इदारों से जो डील हम कर रहे थे कौमी मफाद में ज़रूरत के तहत करने जा रहे थे, उसमें भी सियासी अदमे इस्तेहकाम लाकर वो डील भी मुतासर की जा रही है। साहब, इसका मतलब ये समझा जाए, कह रहे हैं कि 2 दिनों में क्या हो गया, आप मुझे ये बताएं। जी मुबशर एक सेकंड के लिए मुबशर मुझे ये बताए कोई कि मुस्लिम लीग नून पर यह इल्ज़ाम था कि मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, जबकि हकायक ये थे कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बिला इजाज़त जो लोग दाखिल हो गए थे, उसकी वजह से मुस्लिम लीग पर यह इल्ज़ाम आया, FIR हुई, लोग गिरफ्तार हुए। और जो 2 दिन पहले, जो आप 2 दिन का जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर किस तरह दाखिल रात को हुआ गया, दीवारें फैलानी गई, दरवाजे तोड़े गए, और क्या इसको आप कहेंगे कि इजहार यकजहती हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ? फिर अदारा क्यों नहीं हरकत में आया? फिर हम क्यों ना ये समझें कि अदारे पर हमला हुआ है, और अगर अदारे पर यह हमला नहीं है तो उस वक्त भी हमला फिर नहीं था, और उस वक्त जो मुस्लिम लीग की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, फिर या वो वापस लेने चाहिए या FIR इमरान खान समेत इनकी क़यादत पर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर हमले की। ये क्या तरीका है कि एक के लिए रवैया और है और दूसरे के लिए फैसले कुछ और हैं? अच्छा मियां साहब, मैं इस दौरान आपसे ये जानना चाह रहा था, जब आप बात कर रहे थे कि फिर तो PTI चेयरमैन इमरान खान की वो बात आपके ख्याल में फिर दुरुस्त थी जो वो कहते थे कि न्यूट्रल नहीं है? देखें, मैं तो आज भी बड़ा क्लियर हूं कि ये लाडला था, लाडला है, और लाडला था तो उनके कहने पे बार बार कहता था कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। उनके कहने पे जो कुछ इसने कहा
वो फैसले आए, और 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हो रहा, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये जबान इस्तेमाल कर रहा है, जो गालियां दे रहा है और जिस तरह उसको दबाव में ला रहा है, 1.5 माह से महफूज फैसला सुनाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं सुनाया जा रहा भाई? सही। अच्छा मियां साहब, इसी से मुतालिक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, और अदालतों को न्यूट्रल हैं। हाँ जी मियां साहब, अदालतों को स्कैंडलाइज क्यों किया जा रहा है? अभी जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई बताए ना सुनी, और उनसे भी यही सवाल किया गया, हक में फैसला आ जाए तो कहा जाता है कि बिल्कुल ठीक है, और अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो फिर तनकीद शुरू कर दी जाती है। अदलिया को क्यों स्कैंडलाइज किया जा रहा है, क्यों दबाव में लाया जा रहा है? नहीं मुबशर, हम अदारों का एहतराम करते थे, अदारों का एहतराम करते हैं, मगर अदारों में बैठे लोगों से कोई आईनी गैर आईनी फेल हो जाता है तो उस पर बात करना जुर्म नहीं है, उस पर तनकीद करना जुर्म नहीं है। ठीक है, इस्लाह के लिए हम बात कर रहे हैं, वो ये है मियां जावेद लतीफ साहब कि इमरान खान कलामी की माजरत पहले ये कहता था कि रात को अदालतें खुलती हैं। जी कंटिन्यू कीजिए मियां साहब। 4 माह पहले इमरान खान कहता था कि रात को अदालत खुली, छुट्टी के दिन अदालत खुली, हमारे लिए नहीं खुली थी, हमने फरमाइश नहीं की थी, वो जिसके लिए खुली थी वो जाने और जवाब वही दे। मगर दर्जन से जायद दफ़ा रात को अदालतें खुल चुकी हैं, दर्जन से जायद दफ़ा छुट्टी के दिन फैसले आ चुके हैं। अब क्या कहना है? अब भी बात करें ना भाई। मुझे ये बताए कोई कि नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उनकी अपीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार ने जो अपनी पिटीशन दायर की हुई है उसके तो फैसले नहीं आ रहे, उस पर तो नई तारीख फिक्स की जा रही, मगर ये रात को बोलता है, सुबह अदालत लग जाती है। हम अदालतों का हमें एहतराम है, मगर हम दुखी दिल से ये बात कर रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम ने पाकिस्तान में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ये कह रहे थे कि हम बड़े मकसद के लिए हमने कुर्बानी दी, मगर अब रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये था मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या स्टांस है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए शाह साहब। पीपल्स पार्टी माजी में और हमेशा से पीपल्स पार्टी का ये स्टांस रहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जो हमने गुफ्तगू देखी है वो कह रहे हैं कि अगर हमें धकेला गया तो इलेक्शन नहीं होने देंगे, लेकिन हमें जल्द इंतखाबात की तरफ दबाव डाला जा रहा है। क्या ऐसा कोई दबाव है इस वक्त? देखें, पहली बात तो ये है कि ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं, हम पहले ही क्यों नहीं इन मसाइलों को दफन कर देते। इस मुल्क में क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम ने कोई ठेका लिया है कि हर वक्त वो क्राइसिस में हो? जब अदालतें अपना काम करती हैं तो अदालतें जब फैसला देती हैं तो उस पर अमल होना चाहिए, और जैसे फैसले पहले दिए हैं, कुदरती बात है या अनफॉर्चुनेट है कि ये फैसला भी उसी के फॉलोअप में है। और मैं समझता हूँ कि अदालतें इस बात पे ज़रूर गौर करेंगी कि जो पहला फ़ैसला दिया है उसी फैसले को आर्टिकल 63A में जो बड़ा क्लियर है कि पार्टी लीडर डायरेक्शन देगा पार्लियामेंट्री लीडर को कि ये फ़ैसला है, उसी सेम स्पिरिट में इनको वही फ़ैसला देना पड़ेगा जो इस वक्त की ज़रूरत है, और इस वक्त की हालात को सामने रखते हुए ऐसा फ़ैसला न हो कि आज तक हम जस्टिस मुनीर को नहीं भूले, आज तक हम जस्टिस अनवारुल हक को नहीं भूले, और बहुत से और भी चीज़ें हैं उनको नहीं भूले। ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे पाकिस्तान की खैर हो और पाकिस्तान की बेहतरी हो। लेकिन खुर्शीद शाह साहब, यही बात हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब से भी पूछी कि अदालतों को स्कैंडलाइज क्यों किया जा रहा है, कि अगर हक में फैसला आ जाए तो सब ठीक, वरना फिर अदलिया पर भी तनकीद की जा रही है, अदलिया पर भी एक किस्म का प्रेशर डेवलप किया जा रहा है।
बड़े अफसोस की बात है, आप जैसे अच्छे ज़ीरक किस्म के एंकर से ये बात मुझे कभी तवक्कुल नहीं थी कि आप ये बात कहेंगे कि हम दबाव डाल लें। कोई दबाव नहीं डाले। हम कहते हैं कि फैसले सब बराबर हों, एक जैसे हों, सबको नज़र आए, फैसला नज़र आना चाहिए कि फैसला क्या हुआ है। जो पहले फैसला हुआ है न कोई दबाव है, वही केस है, वही बात है, वही जो है तरीक़ेकार है, वही मेंबर है, वही पंजाब असेंबली है, तो फैसला भी वही आना चाहिए। अगर फैसला दूसरा आया तो मैं नहीं समझता कि वो फैसला कोई काबिल कबूल होगा और लोग कहेंगे कि ठीक है। ये इसके लिए बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए जिसको पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब, इससे पहले भी आपसे जानने की कोशिश करें कि आपको भी लग रहा है कि जल्द इंतखाबात के लिए कोई दबाव डाला जा रहा है, कोई फ़िज़ा क्रिएट की जा रही है? अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कोई दबाव है। ये फैसला वही है जो इमरान खान करके गए हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, 1 घंटा पहले भी नहीं होगा इलेक्शन। तो इमरान खान की कम से कम एक बात अगर हमने मान ली है तो उस पर आप परेशान क्यों हैं? सही। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून तो ये इशारा दे रही है कि अगर रुकावटें मज़ीद खड़ी की गई तो सड़कों पर आएंगे, मुजाहरे शुरू करेंगे, एहतजाज किया जाएगा। आपको लगता है पीपल्स पार्टी भी आने वाले दिनों में फॉलो करेगी मुस्लिम लीग नून को और एक हिकमत अमली बनाएगी? देखिए, हम पीपल्स पार्टी की ये पूरी पोजीशन रहेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी ये पोजीशन होगी कि हम मुल्क को सियासी तौर पे चलाएं और सियासी फैसले करें। अगर हमने सियासी फैसले नहीं किए, हमने अलग अलग हंडियाँ बनाई, तो इस मुल्क की लोग भी ये चाहते हैं, दुनिया भी ये चाहती है। दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान भीख मंगा रहे, भीख मांगता रहे, दुनिया भी ये चाहती है। वरना 1976 में तो पाकिस्तान मकरूज भी नहीं था, हमारा रुपया डॉलर के बराबर था। हम क्यों यहाँ पहुँचे? कभी ये सोचना है, कभी मैं बात करूँगा, ये मैं 47 से बात करूँगा कि क्या इस मुल्क ने कसूर क्या किया है। भाई सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज तो हम हुए हैं, पीपल्स पार्टी हुई है। ठीक। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब, मुख्तसरन वक्त की कमी है, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे कटी है तो बता सही कि फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की इस्तदा अब की गई है। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनता और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाता है, फिर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा? देखें, ये तो पार्टियां फैसला करेगी, मगर फुल कोर्ट बनाने में क्या वजूहत है कि नहीं बनाई जाएगी, तो ये तो शक और शुबहात में खुद डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें तो 2 सेकंड नहीं लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि वो कहे हम फुल कोर्ट बनाएंगे। एक मरतबा पाकिस्तान का फैसला, क्योंकि जो पहले फैसला आया था वो 5 जजों या 3 जजों का था, अब फुल कोर्ट का फैसला आ रहा है, जो फैसला होगा वो फायदा। ठीक ठीक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम नया पाकिस्तान से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।